जिस टाइम प्रधानमंत्री जी बेटियां गोल्ड मेडल लाई, प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि ये बेटियां भारत का गौरव हैं। आज ये बेटियों ने जब मुंह खोला, जिस इनके साथ यौन शोषण हुआ और इन्होंने आवाज उठाई, तो प्रधानमंत्री जी चुप बैठे हैं। क्यों चुप है? प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी आप चुप क्यों हैं? क्या आप एक अपराधी को बचाना चाहते हैं, या फिर मैं पूछना चाहती हूँ क्या मोदी जी भी उस ब्रिजभूषण जी से डर गए हैं? किसी खिलाड़ी के अंगूठे में चोट लग जाती है तो मोदी जी ट्विटर पे लिखते थे, तो क्या ये 5 दिन से बेटियां बैठी हैं, प्रधानमंत्री जी को पता नहीं है? मैं कहती हूँ किसी का घर बसाना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन बसे बसाए घर को उजाड़ना शायद इन्होंने ये बड़प्पन मानते हैं योगी जी। और ये मंदिरों के नाम से, पहले ये सरकार कैसी निकम्मी है, पहले मंदिर के नाम से देश से पैसा लूट लूट के खा रही है, फिर ये जवानों की शहादत होती है तो जवानों की शहादत पे भी ये वोट मांगती है। कितनी गिरेगी ये सरकार, कितना नीचे गिरेगी। नमस्कार, इस समय मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूं और हमारे पीछे जो भीड़ आप देख रहे हैं उसे देखकर आपको सहज अंदाज़ा हो गया होगा कि लोगों में कितना आक्रोश है। लोग अगर यहाँ घर से निकल रहे हैं, यहाँ पहुँच रहे हैं, जाहिर सी बात है लोग नाराज़ हैं, लोग दुखी हैं, लोग गुस्से में हैं कि आखिर ब्रिजभूषण शरण सिंह ऐसी कौन से तोप हो गए हैं जिनके खिलाफ FIR तक दर्ज नहीं हो रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेजर जी की जो वाइफ है, क्या नाम है आपका? सुदेश गोयल। सुदेश गोयल जी, आपका एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ और अभी अभी PT उषा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा खिलाड़ियों को वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी। इस बयान को आप कैसे देखती हैं? मैं ये कहना चाहूँगी PT उषा जी से हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, उन्होंने देश का नाम ऊंचा किया है, लेकिन मात्र महिला होने के नाते आपने इन खिलाड़ियों का साथ देना चाहिए था। कम से कम इन खिलाड़ियों से बात करनी चाहिए थी कि ये खिलाड़ी क्यों बैठे हैं। ये जो उन्होंने बयान दिया है उससे कहीं ना कहीं एक मातृशक्ति के लिए शर्म की बात है। कोई भी BJP का मंत्री, विधायक, यहाँ तक कि स्मृति ईरानी जो सिलेंडर लेकर घूम रही थी 2014 से पहले, और मंत्री हैं, फिर भी यहाँ नहीं आ रही, महिलाओं का दुख दर्द नहीं समझ रही हैं। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आज फिर कह रही हूँ कि स्मृति ईरानी जी एक महिला होने के नाते और एक बेटी की माँ होने के नाते उनका फर्ज बनता है कि इन बेटियों को न्याय दिलाने में अपना उनका साथ दे। बेटियों का कम से कम ट्विटर पे एक लाइन लिख सकती हैं कि इन बेटियों ने जो आरोप लगाए हैं हम उसकी जांच कराएंगे निष्पक्ष, और अगर आरोप सिद्ध होते तो ब्रिजभूषण जी को सजा दिलाएंगे। तो कम से कम उनका फर्ज बनता है एक महिला होने के नाते। पार्टी सब कुछ नहीं होती, इंसानियत दिखानी होती है। आज इन बेटियों ने जब गोल्ड मेडल लाए थे, पूरे देश का नाम रोशन किया था, भारत की शान बढ़ाई थी दूसरे देशों में, तो आज भारतवासियों का सबका फर्ज बनता है कि इन बेटियों का साथ दें। नहीं तो आप लोग अगर झूठे आरोप लगाएंगे, जैसा कि BJP कह रही, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आरोप सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आरोप झूठे हैं तो आप जांच तो कराइए। मैं अगर हमारी खिलाड़ी झूठ बोल रही हैं तो खिलाड़ियों को सजा होनी चाहिए। हम फिर पुलिस के साथ हैं, अगर हमारे खिलाड़ी झूठे साबित होते हैं तो खिलाड़ियों को सजा दीजिए आप, लेकिन निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जांच करेगा कौन? जांच करेगा कानून, करेगा जांच, पुलिस FIR दर्ज करेगी। जब आप लोग पहली बार धरने पे आए थे 3 महीने पहले, तो एक समिति बनाई गई, झांसा दिया गया, PT उषा को उसका अध्यक्ष बनाया गया। अगर वही PT उषा जी कह रही हैं कि ये गलत तरीके से धरना है, तो आपको अभी उम्मीदें हैं? और इन्हीं बेटियों ने बताया कि जिस टाइम वो मीटिंग हुई थी, मीटिंग में जो लड़कियां आई हुई थी, जो इस मीटिंग के अध्यक्ष बनाई गए थे, वो रो रही थी। इन बेटियों की कहानी सुन के, इन बेटियों की बातें सुन के वो रो रही थी वहाँ पे। और आज वो ऐसा बयान देके एक मातृशक्ति का अपमान कर रही है। PT उषा का हम सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने महिलाओं के खिलाफ ये बयान देके अपमान किया, कहीं ना कहीं गाली जैसे लगी है हमें वो बात। आप मेजर की वाइफ हैं, जाहिर सी बात है आप लोग देश के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। जब जवान, किसान, नौजवान, पहलवान दुखी नजर आता है तो कैसा लगता है? दुख होता है, दुख होता है बहुत ज़्यादा कि जिस टाइम प्रधानमंत्री जी बेटियां गोल्ड मेडल लाई, प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि ये बेटियां भारत का गौरव हैं। आज ये बेटियों ने जब मुंह खोला, जिस इनके साथ यौन शोषण हुआ और इन्होंने आवाज़ उठाई, तो प्रधानमंत्री जी चुप बैठे हैं। क्यों चुप है? प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी आप चुप क्यों हैं? क्या आप एक अपराधी को बचाना चाहते हैं, या फिर मैं पूछना चाहती हूँ क्या मोदी जी भी उस ब्रिजभूषण जी से डर गए हैं? क्या स्मृति ईरानी ब्रिजभूषण जी से डर गई है? क्यों आवाज नहीं उठा रहे? क्यों इन्होंने ट्विटर पे, किसी खिलाड़ी के अंगूठे में चोट लग जाती है तो मोदी जी ट्विटर पे लिखते थे, तो क्या ये 5 दिन से बेटियां बैठी हैं, प्रधानमंत्री जी को पता नहीं है?
क्या प्रधानमंत्री जी तक ये मैसेज नहीं गया कि वर्ल्ड में खेलने वाली, वर्ल्ड में, संसार में नाम रोशन करने वाली भारत की बेटियां आज 5 दिन से सड़कों पे बैठी हुई हैं। ये देश का दुर्भाग्य कहूंगी। दूसरे देशों में भी ये न्यूज जा रही होगी तो हमारे देश की छवि क्या रहेगी? दूसरे लोग भी कहेंगे कि हमारे देश में आके हमारे खिलाड़ियों को हरा के जाने वाली भारतीय खिलाड़ी आज यौन शोषण का शिकार होके अपने ही देश में सड़कों पे बैठी हुई है। बड़ा सवाल ये है कि आप लोग आश्वासन जब दिया गया पहली बार तो आप लोग उठ क्यों गए? आप लोग डटे रहना चाहिए था। आप लोग उठ के, क्या आप लोगों ने गलती की? उस टाइम हमें गलती की उस समय? उस टाइम खिलाड़ियों से गलती हुई है। खिलाड़ियों ने 3 दिन के बाद आंदोलन खत्म किया और खिलाड़ियों ने भरोसा किया सरकार पे। हम तब भी बोल रहे थे कि ये सरकार जैसी दिखती है वैसी नहीं है, इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। लेकिन बच्चों को भरोसा था, नहीं नहीं मैडम सरकार के खिलाफ मत बोलो, सरकार तो हमारी तरफ है मैडम, सरकार खिलाड़ियों के साथ है। क्योंकि बच्चों ने सोचा था जब मेडल लाए थे तो तुम्हें चाय पे बुलाया था, बुक्के दे रहे थे मोदी जी, तो सोचा कि आज भी खिलाड़ियों के साथ है। लेकिन अब 3 महीने के बाद जब फैसला नहीं हुआ, न्याय नहीं मिला, तब बच्चों के, तब खिलाड़ियों की आंख खुली है कि सरकार की करनी और कथनी में बहुत फर्क है। अब बच्चों ने भी ठान लिया कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा बच्चे जंतर मंतर छोड़ के नहीं जाएंगे। और हम आम पूरी देश की जनता इन खिलाड़ियों के सम्मान में यहाँ खड़े हुए हैं, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ 7 बेटियों की नहीं है, ये देश की पूरी मातृशक्ति के सम्मान की लड़ाई है। और हर मातृशक्ति का फर्ज बनता है उनके घरों में भी बेटियां हैं। आज अगर इन बेटियों के साथ शोषण हुआ है तो कल ये गुंडे उनके घरों तक भी पहुंचेंगे। इसलिए गुंडे क्यों बोल रही हैं? वो एक सांसद है, माननीय है। अगर किसी उपराई औरत पे अगर कोई बुरी नजर रखता है तो वो गुंडा ही होता है। वो संस्कारी लोग ऐसा काम नहीं करते। संस्कारी बेटे भाई हमेशा सबको अपनी बहन मानते हैं, लेकिन वो ऐसा अगर शोषण किया है बेटियों के साथ, बेटियों ने आरोप लगाया है, तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आपको नहीं लगता आप लोग एक माननीय पर इस तरह से इल्जाम लगा रहे हैं? सरकार कह रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति है, WFI को लेकर ये लड़ाई लड़ी जा रही है, ना कि बेटियों को बचाने को लेकर। इल्जाम हम नहीं लगा रहे, इल्जाम वो लड़कियां लगा रहे हैं जिनके साथ शोषण हुआ है, और उसकी जांच नहीं होगी तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। हम यहाँ आवाज उठाते रहेंगे और जितनी देर करेगी सरकार, सरकार की ही परेशानी बढ़ने वाली है। सबूत नहीं है, खाम फर्जी के आरोप कोर्ट में दिखाएंगी बेटियां। अब ये चाहते हैं कि उन बेटियों के चेहरे सबके सामने कर दें हम लोग। कितना हिम्मत दिखाई है बेटियों ने, कितना मुश्किल से एक तानाशाही के सामने, एक बाहुबली के सामने आवाज उठाना कितना मुश्किल। आपने देख लिया होगा, सब आप भी समझ गए होंगे कि उनकी शिकायत यूपी में अब कोई बाहुबली, कोई माफिया नहीं बचा, सब मिट्टी मिल गए। पहले तो मैंने देखा 2 आदमी पिस्तौल लेके पुलिस के सामने एक अपराधी को गोली से उड़ा रहे थे। 2 आदमी आके पिस्तौल लेके खुलेआम पब्लिक के बीच में गोली से एक अपराधी को उड़ा रहे थे। उनको किसने हक दिया गोलियां चलाने का पब्लिक के बीच में आके? अगर अपराधी को सजा देने के लिए कानून बना है, जेल बनी है, तो फिर जेलों को बंद कर दो। यहाँ से भी कुछ लोग कह रहे हैं कि फांसी दो, गोली मारो। नहीं तो फिर फांसी तो उनको भी देनी चाहिए। 2 लोगों ने पब्लिक पुलिस के सामने गोलियां चलाई हैं, अपराधी तो वो भी हो गए, तो फिर 4 लोग जाके उन दोनों को मार के आए। अगर ऐसे ही सड़क पे ही फैसला करना तो जेलें क्यों बनाई हैं, पुलिस स्टेशन क्यों बनाए हैं, कोर्ट क्यों बनाया है? अगर ऐसे ही आपस में ही फैसला करना, जांच हो तो दिक्कत, ना हो तो दिक्कत, जेल ना जाए तो दिक्कत, जेल जाए तो दिक्कत। अब राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई हुई, उसको लेकर भी आप लोग हो हल्ला कर रहे थे कि भाई ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। देखिए हाँ उल्ला उनकी पार्टी के लोग कर रहे थे, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हम देश में अगर कहीं अन्याय होता हम उसकी आवाज उठाते हैं और आवाज उठाते रहेंगे। बेटियों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम बेटियों के साथ हैं। तो अब लड़ाई कब तक चलेगी? अंत तक, अंतहीन, या फिर अनिश्चितकालीन धरना, ये आंदोलन सरकार के हाथ में है। सरकार जब कार्रवाई करे और आरोपी को सजा मिले, जब तक आरोपी को सजा नहीं मिलेगी लड़ाई जारी रहेगी। नहीं, FIR दर्ज होगी तब आप उठेंगे या गिरफ्तारी? FIR दर्ज होने से सजा थोड़ी मिल गई उसको। उसको तो फिर वो घुमाते रहेंगे हमें। लंबा जांच है ना ये तो। जब तक वो सलाखों के पीछे नहीं जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मतलब FIR दर्ज हो, गिरफ्तारी हो, तब आप लोग यहाँ से उठेंगे? बिल्कुल। तो लगता है ऐसा हो पाएगा? जरूर होगा। अभी तो एक ही सीढ़ी, जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। और जो ये FIR दर्ज नहीं कर रहे थे, जनता जिस दिन अपनी पे आ गई, पूरे देश की जनता सड़कों पे आ गई ना, इनको झुकना पड़ेगा पुलिस वालों को। FIR भी दर्ज करेंगे ये, और कानून से बड़ा कोई माफिया नहीं हो सकता। जिस दिन कानून और पुलिस अपना काम ईमानदारी से करेंगे उस दिन कितने बड़े से बड़ा माफिया होगा उसको भी घसीट के थाने में डाल। क्या बुलडोजर चल जाना चाहिए अब?
देखिए, मैं तो बुलडोजर के बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने मुश्किल से एक एक पैसा जोड़ जोड़ के अपना घर बनाते हैं, उनका आशियाना तोड़ना, मैं कहती हूँ किसी का घर बसाना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन बसे बसाए घर को उजाड़ना शायद इन्होंने ये बड़प्पन मानते हैं योगी जी। अच्छा मैम, आप जो डबल इंजन की सरकार है, उधर यूपी में योगी जी हैं, दिल्ली में मोदी जी हैं, कह रहे हैं ये दोनों अब देश को बहुत सही तरीके से चला रहे हैं, सेना भी मजबूत हुई है, चीन पाकिस्तान भी कांप रहा है, ऐसा है क्या? सेना तो पहले से मजबूत थी, इन्होंने क्या मजबूत कर दिया? 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे, बांग्लादेश बसाया, तब क्या तब ये दोनों ही थे क्या? योगी और मोदी जी थे क्या तब भी? सेना हमारी पहले से मजबूत थी, है और रहेगी। भारतीय सेना वर्ल्ड में नंबर 1 पे आती है। नहीं, सेना भी मजबूत तब होती है जब प्रधानमंत्री ताकतवर हो। तो क्या आप सोचते हैं कि इससे पहले हमारी सेनाएं बहुत कमजोर थी? मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के ऐसे ही 2 टुकड़े कर दिए थे, क्या तब सेनाएं कमजोर नहीं थी? मैं सेना की कमजोरी पर सवाल नहीं कर रहा हूँ, सेना तो हमेशा मजबूत है, मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन कह रहे हैं कि अब मजबूत पीएम मिला है, इसलिए सेना का मनोबल बढ़ा है। हर रोज तो हमारे बॉर्डर पे जवान शहीद हो रहे हैं, हर रोज चाइना हमारी तरफ कब्जा करती जा रही है। कौन से प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं आप? प्रधानमंत्री जी चाइना के उनसे दोस्ती करते हैं और वहाँ हमारे जवानों को रोज शहीद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि व्यापार तो बंद करे फिर चाइना से, हर रोज बॉर्डर पे शहीद हो रहे हैं हमारे, और चाइना का सामान देश में आ रहा है, क्यों नहीं रोक लगा रहे? और फिर कहते हैं कि चाइना सामान का बहिष्कार करो। अरे बहिष्कार करने की जरूरत नहीं है, जब माल अंदर आने ही नहीं देगी सरकार देश में, तो कहाँ से बेचेंगे दुकानदार? ये दिखावा करना बंद करे सरकार। सरकार की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। तो क्या मोदी जी ने कोई विकास नहीं किया, ऐसे ही बैठे हैं गद्दी पे? देश का विनाश किया है मोदी सरकार ने, देश का विनाश किया है। कोई विकास एक बता दीजिए, क्या विकास किया देश? जैसे कि राम मंदिर बना दिया, 370 हटा दिया। मंदिर से क्या विकास हो जाएगा? भगवान हमारे दिलों में बसते हैं, मंदिर में ठीक है, मंदिर हमारे पहले से बहुत बने हुए हैं। मंदिर बनाने की बजाय प्रधानमंत्री जी ने स्कूल बनाए होते, हॉस्पिटल बनाए होते प्रधानमंत्री जी ने, ताकि हमारे जो इलाज अच्छे से करा पाते। हमारे गरीब मजदूर भाई सड़ के सड़कों में मर रहे हैं, उनको दवाई तक का पैसा नहीं है। और ये मंदिरों के नाम से, पहले ये सरकार कैसी निकम्मी है, पहले मंदिर के नाम से देश से पैसा लूट लूट के खा रही है, फिर ये जवानों की शहादत होती है तो जवानों की शहादत पे भी ये वोट मांगती है। कितनी गिरेगी ये सरकार, कितना नीचे गिरेगी? सिर्फ 2-3 उद्योगपतियों के हाथों में देश की बागडोर सौंपना चाहती है सरकार। शुक्रिया, शुक्रिया मैम, शुक्रिया। तो ये सुना आपने, मैम ने जो कहा उस पर आपकी क्या राय है? आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।